सभी को जय मसीह परमेश्वर के बच्चों। मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूँ आज, जो मुझे पता चली। और कुछ लोग बोलते हैं कि तुम लोग मसीह में आने के बाद में हमारे मंदिरों में और ये सब में जाना क्यों बंद कर देते हो? तुम हिंदू होते हुए फिर बाद में क्यों इसमें क्यों नहीं जाते, जबकि तुम कहते हो कि हम तो किसी धर्म में नहीं गए हैं। वो कहते हैं कि आप बिल्कुल बदल जाते हो। हम तो तुम्हारे यहाँ चर्च में भी हर जगह पे मंदिर मस्जिद सब जगह चले जाते हैं, लेकिन तुम हमारे धर्म स्थलों में क्यों नहीं आते और क्यों नहीं वहाँ पर हमारे साथ में पूजा पाठ कर सकते हैं या खा पी सकते हैं या प्रसाद क्यों नहीं खा सकते तुम? ऐसे करके वो शिकायत करते हैं। देखो, पहली बात तो मैं कहता हूँ कि हम लोग धर्म से बाहर आ चुके हैं। हम किसी भी धर्म के कंट्रोल में जो थे अब नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है किसी धर्म के। जब हमने हर एक धर्म की गुलामी छोड़ दी है तो क्या हम उन धर्मों के अंदर जाके उनके सामने सजदा करें? जब हम उससे बाहर आ ही चुके हैं तो आपको क्या लगता है हम वापस उसी में चले जाएं और वापस उसमें घुस जाएं? हम ऐसा क्यों करें? जब हम उल्टी कर चुके हैं तो क्यों उसको चाटे वापस? परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्गमन 20 अध्याय में उसमें लिखा है, पहली आज्ञा है, तो मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। पहले तो है, मैं बहुत जरूरी मानना जरूरी है, पहली आज्ञा तो। फिर दूसरी आज्ञा में लिखा हुआ है कि हम कुछ भी किसी के सामने दंडवत नहीं करना। अगर जो तू ऐसा करता है तो तुझे परपोते तक उसका दंड मिलेगा। ठीक है, तो हम क्यों अपनी 1000 पीढ़ियों को और परपोते तक दंड को जोड़? तो पहले जैसे मैं बात कर चुका हूँ, तो क्यों हम अपनी परपोते तक की पीढ़ियों को समस्या में झोंक दें, दूसरे की बात मानकर और उनकी कुछ चीज़ों को पूरा करने के लिए? अब आप खुद समझो। जैसे कि वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में वहाँ लिखा है कि उन मूर्तियों के साथ में उनके परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध लिखा है। ठीक है, लिखा है कि उनकी संगति में से दूर निकलो। 17 में लिखा है कि उनके बीच से निकलो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो फिर हम क्यों अपने आप को ऐसे जोखिम में डालें और क्यों हम परमेश्वर की परीक्षा करें? ओके, तो तुम लोग जो कहते हो कि हमारे साथ में क्यों नहीं जाते, क्यों मंदिरों में और इन चीज़ों में नहीं जाते और क्यों प्रसाद नहीं खाते, तो हम कैसे जाएं जब परमेश्वर हमारा जिस वचन पे हम विश्वास करते हैं वो इन चीज़ों के विषय में हमें मना करता है? तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि प्रेरितों के काम में 4:19 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जब पतरस और यूहन्ना को वहाँ खड़ा किया गया मंडली में, वह फरीसी, शास्त्री और यहूदी, बहुत सारे धर्म के ऐसे थे ठेकेदार जो उनको बोलते थे कि तुम परमेश्वर के बारे में मत बोलो। तो उन्होंने जवाब दिया, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम तुम्हारी बात को माने परमेश्वर को छोड़कर? उन्हें कहा कि क्या ये उचित होगा कि हम मनुष्य की बात पर ध्यान लगाएं परमेश्वर की बात को छोड़कर? तो मैं भी आप लोगों को ये उत्तर देना चाहता हूँ, क्या हम मसीह लोग आप लोगों की बात सुने और परमेश्वर की बात को छोड़ दें और उसकी बात पे ध्यान ना दें, जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि करता है, उसकी बात को ना माने? तो आपको क्या लगता है क्या उचित है? और सभी को जय मसीह, परमेश्वर सभी को आशीष दे।